ये सब क्या लगा रखा है? तिलक करना, गले में माला लटका के घूमना, धोती कुर्ता पहनना, ये सब दिखावे की क्या जरूरत है? भक्ति तो मन से की जाती है। हरे कृष्णा। काफ़ी बार लोग ये सोचते हैं कि भक्त ये सब दिखावा करते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि देखो हम कितने बड़े भक्त हैं। तो क्या ये सही है और क्या ये ज़रूरी भी है? आइए इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। जैसे एक फौजी, उसको यूनिफॉर्म पहनने की क्या आवश्यकता है? वो वैसे ही दुश्मनों से लड़ सकता है, वो ट्रेन है, वो क्वालिफाइड है, उसमें देशभक्ति है, तो फिर ये यूनिफॉर्म का दिखावा क्यों? तो हम ये समझ सकते हैं कि जब वो यूनिफॉर्म में होता है तो उसकी चेतना जागृत रहती है। वो ये समझ सकता है कि मैं एक सैनिक हूँ, देश की रक्षा करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा कर्तव्य है, लाइक दैट। ठीक उसी तरह ये बिल्कुल सच है कि कृष्ण भक्ति पैंट शर्ट में भी हो सकती है, ये वैष्णव ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। परंतु जब व्यक्ति इस तरह से होता है, वैष्णव ड्रेस पहने हुए, जैसे तिलक लगाए हुए, धोती कुर्ते में, कंठी पहने हुए, गले में माला लटकाए हुए, तो उसकी चेतना शुद्ध रहती है और कोई भी पाप कर्म करने से पहले वो सोचता है, हिचकिचाता है। और देखा जाए तो हम कोई क्रांतिकारी चीज़ नहीं कर रहे हैं। हमारे दादा परदादा आज से 100-200 साल पूर्व ऐसे ही तो रहते थे। यही तो भारत की सभ्यता थी कि पुरुष धोती कुर्ते में और माताएं साड़ी में। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। और जहाँ तक माला और कंठी का सवाल है तो इसकी भी विशेषता है। जब हम तुलसी महारानी से बनी हुई कंठी माला हमारे गले में धारण करते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि हमें यमदूतों के दर्शन नहीं करने पड़ते। कम से कम हम यमराज से दंड से बच जाते हैं। और माला इसलिए कि ये कलयुग का युग धर्म है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जहाँ कहीं भी हमें थोड़ा समय मिलता है, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हमारे समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और तिलक के विषय में भी ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम तिलक को हमारे मस्तिष्क पर लगाते हैं तो वो हमारे मन को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है और हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्रोध आदि चीज़ों से बचाता है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारी भारतीय दिव्य संस्कृति के बड़े बड़े ऋषियों ने, आचार्यों ने हमें जो शिक्षाएं दी है, हमें जो कल्चर दिया है, वो आज के युग में भी उतना ही प्रैक्टिकल है, एप्लीकेबल है। आज भारत पे बहुत बड़ा संकट है, वो है वेस्टर्नाइजेशन, और वो अपने साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर भी आता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब अमेरिकन्स, यूरोपियंस, अफ्रीकन्स, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, ये सभी लोग कृष्ण भक्ति के अनुकूल भारतीय या वैष्णव संस्कृति को अपना सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हरे कृष्ण।